नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पारद शिवलिंग और सालग्राम पूजन का विशेष महत्व क्यों है बताएंगे। पारद शंभु बीज है, अर्थात पारद यानी पारा की उत्पत्ति महादेव शिव के वीर्य से हुई मानी जाती है। इसलिए शास्त्रकारों ने उसे साक्षात शिव माना है और पारद लिंग का सबसे अधिक महत्व बताकर इसे दिव्य बताया है। शुद्ध पारद संस्कार द्वारा बंधन करके जिस देवी देवता की प्रतिमा बनाई जाती है वह स्वयं सिद्ध होती है। वाग्भट के मतानुसार जो पारद शिवलिंग का भक्ति सहित पूजन करता है उसे तीनों लोकों में स्थित शिवलिंगों के पूजन का फल मिलता है। पारद लिंग का दर्शन महा पुण्यदाता है। इसके दर्शन से सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के करने से प्राप्त फल की प्राप्ति होती है। करोड़ों गोदान करने एवं हजारों स्वर्ण मुद्राओं के दान करने का फल मिलता है। जिस घर में पारद शिवलिंग का नियमित पूजन होता है वहाँ सभी प्रकार के लौकिक और परलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की कमी उस घर में नहीं होती, क्योंकि वहाँ ऋषि सिद्ध और लक्ष्मी का वास होता है। साक्षात भगवान शंकर का वास भी होता है। इसके अलावा वहाँ का वास्तु दोष भी समाप्त होता है। प्रत्येक सोमवार को पारद शिवलिंग का अभिषेक करने पर तांत्रिक प्रयोग नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण में शिव जी का कथन है, करोड़ों शिवलिंगों के पूजन से जो फल प्राप्त होता है उससे भी करोड़ों गुना फल पारद शिवलिंग की पूजन और दर्शन से होता है। पारद शिवलिंग के स्पर्श मात्र से ही मुक्ति प्राप्त होती है। सालग्राम नेपाल में गंडकी नदी के तल में पाए जाने वाले काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर जिनमें एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं तथा कुछ पत्थरों पर सफ़ेद रंग की गोल धारियां चक्र के समान पड़ी होती है, इनको सालग्राम कहा जाता है। सालग्राम रूपी पत्थर की काली बटियां विष्णु के रूप में पूजी जाती है। सालग्राम को एक विलक्षण मूल्यवान पत्थर माना जाता है जिसका वैष्णव वजन बड़ा सम्मान करते हैं। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में सालग्राम ना हो वह घर नहीं, शमशान के समान है। पद्म पुराण के अनुसार जिस घर में सालग्राम शिला विराजमान रहा करती है वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ होता है। इसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या दोष से शुद्ध होकर अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। पूजन करने वालों को समस्त भोगों का सुख मिलता है। सालग्राम को समस्त ब्रह्मांड भूत नारायण विष्णु का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव ने स्कंद पुराण के कार्तिकेय महात्म्य में सालग्राम का महत्व वर्णित किया है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को महिलाएं तुलसी और सालग्राम का विवाह कराती हैं और नए कपड़े, जनेऊ आदि अर्पित करती हैं। हिंदू परिवारों में इस विवाह के बाद ही विवाह उत्सव शुरू हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 21 में उल्लेख मिलता है कि जहाँ सालग्राम की शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। सालग्राम शिला की पूजा करने से ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार सालग्राम राज्य देने की तथा वर्तुलाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। विकृष्ट फटे हुए सूल के नोक के समान सकट के आकार के पीलापन लिए हुए
भग्न चक्र वाले सालग्राम दुख, दरिद्रता, व्याधि, हानि के कारण बनते हैं, अतः इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। पुराण में यह भी कहा गया है कि सालग्राम शिला का जल जो अपने ऊपर छिड़कता है वह समस्त यज्ञों और संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुकने का फल पा लेता है। शिला की उपासना करने से चारों वेद के पढ़ने तथा तपस्या करने का पुण्य मिलता है। जो निरंतर सालग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि सालग्राम के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवाभिलिषित प्रसाद पाता है। उसे जन्म, मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। मृत्यु काल में इसका जलपान करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। सालग्राम पर चढ़े तुलसी पत्र को दूर करने वाले का दूसरे जन्म में स्त्री साथ नहीं देती। सालग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो व्यक्ति सुरक्षित रूप से रखता है उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद।